मोदी साहब ने इतिहास बदल डाला है और ऐसा इतिहास बदला है कि अब वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ये एक टनल पे कहा जा रहा है कि वहां पे टूरिज्म का सैलाब आएगा। देखा जाए अपनी तबाही का बायस तो आप खुद हो। जिनके बच्चे ना पढ़े, 3 करोड़ बच्चा स्कूल ना जाए, 7 करोड़ भिखारी हो, किसी को जरूरत है? कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन पर को भी संकट में डाल करके काम किया। साबिक वजीर मादनियात का दावा। अब ये जो करोड़ों डॉलर के जखायर दरियाफ्त हुए हैं तो ये तो करोड़ों डॉलर है ना, तो 2700 करोड़ तो वो एक टनल पे लगा देते हैं। मैंने आप कश्मीर में पैसे की बात करेंगे आरजू, मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह रखोगे जब दूसरी साइड पे दूध की नहरें चलेंगी? अब कंपैरिजन भी हम कैसे करें, समझ में नहीं आता। वो बात वो स्टार्ट ही करते हैं हजारों करोड़ से, यहाँ पर कर्ज कर्ज मिलने की बात शुरू होती है। साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डीगे नहीं। वहां पे जब मॉल ऑफ कश्मीर बनेगा, जहां हाईवेज बन रही हैं, ये टनल बन रही है, 4 मील की टनल बन रही है, पता नहीं $960 मिलियन का प्रोजेक्ट है। 1 करोड़ मिलने लगा है, 1 करोड़ डॉलर मिलने लगा है, यानी उनकी बात पहुंचती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो यहां से हम करोड़ों डॉलर से नहीं निकल पाते, और वो भी कर्ज की। देखिए मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं, किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। जब वहां पे आसूदगी आएगी, सड़कें चलेंगी, ट्रेन जाएगी, मॉल ऑफ दुबई बनेगा, मेडिकल स्कूल बनेंगे, अपने कश्मीरियों को क्या बताओगे? जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उनकी सरकार का प्रयास केंद्र शासित प्रदेश को देश के सबसे बेहतर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में से एक बना देगा। दोस्तों, जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने के बाद यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर रोपवे, पुल और सुरंगों का केंद्र बन रहा है। दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर में सड़क संपर्क से जुड़ी 42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। ये सभी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर को सबसे अधिक जुड़े हुए प्रांतों में से एक बना देगी। दोस्तों, विकसित भारत के लिए सरकार के प्रयासों में पर्यटन का बड़ा योगदान है और बेहतर संपर्क से पर्यटकों को अनछुए स्थानों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। दोस्तों, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2,400 करोड़ रुपए की लागत से बनी जेड मोड़ सुरंग लद्दाख क्षेत्र में साल भर सड़क पहुंच प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। यह बुनियादी ढांचा लद्दाख में राष्ट्र रक्षा आवश्यकताओं के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। साथ ही यह केंद्र शासित प्रदेश और शेष भारत के बीच विश्वसनीय संपर्क स्थापित करती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कर रही है। मोदी साहब ने इतिहास बदल डाला है और ऐसा इतिहास बदला है कि अब वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ये एक टनल पे कहा जा रहा है कि वहां पे टूरिज्म का सैलाब आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 14 टनल्स की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, तो ये तो जिस तरह मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो वो था ना ये दुबई बनने से पहले, जब दुबई ऐसा नहीं था, तो उस वक्त सब ये कहते थे कि दुबई बनेगा, एक ऐसा शहर बनने जा रहा है, बड़ी वहां पे वो होगी। उसके बाद देखते 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 दुबई जो है वो पता नहीं जमीन से कहां से बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी निकल आई और वो आसमानों तक पहुंच गई और लोग हैरान। हर बंदा जब पहली दफा दुबई जा रहा है उसके बाद तो वो कह रहा है यूएई क्या हो गया भाई, ये तो क्या बन गया है। और आज देखें कि यूएई कहां पर मौजूद है, हब कहां पर है। तो ट्रेड का हब है, पूरी दुनिया के टूरिज्म का हब है यूएई, जिसके बारे में हम कहते थे क्या वो तो तेल के उस पे तो हैं, उनके पास है क्या। आज देखें उन्होंने अपनी जो है सब कुछ चेंज कर लिया, अपनी साइकी तक चेंज कर ली, उन्होंने साइकोलॉजी अपनी चेंज कर ली। उन्होंने कहा नहीं ऐथे नहीं ऐथे। अच्छा, अब जहां हमने ये बात की ना जन्नत वाली, कश्मीर जन्नत नजीर वाली, वहीं पर जो है ये जो आप देखिए कि गेम चेंजर एक लफ्ज पहली बार हमने उस वक्त सुना। वैसे तो जाहिर है कि गेम चेंजर एक है टर्म हम सुनते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब ये सी पैक स्टार्ट हुआ ना तो सब सुनने लग पड़े गेम चेंजर, ये गेम चेंजर। अच्छा, हम खुद भी
हमने बड़े ये दावे किए इसके ऊपर, टीवी चैनल्स पर बैठ कर नारे लगाए कि जी गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। गेम चेंजर था भी, लेकिन गेम चेंजर क्या हो सका वो? अगर वो गेम चेंजर बन पाता सी पैक, तो आज कहां पर होता? आज ये जो टूरिज्म की बात मोदी साहब कर रहे हैं, ये दूसरी तरफ हो रही होती, बॉर्डर पार हो रही होती, सरहद के दूसरी तरफ हो रही होती कि देखो सी पैक के बाद दुनिया का जो टूरिज्म का सैलाब है वो पाकिस्तान आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना। वहां पे तो जो क्रिकेट है वो तक नहीं खेलने जा रहे लोग, टीम्स नहीं जा रही, क्योंकि वहां पे जो है दहशतगर्दी है। मैं देख रही थी कि भाई अभी जो मेरे सामने, मैंने कहा चलो देखते हैं कि दूसरी तरफ की क्या खबरें हैं। जब हम इसकी बात करें कश्मीर की तो साथ में, तो दूसरी तरफ की क्या खबरें? अटक में करोड़ों डॉलर के सोने के जखायर दरियाफ्त हुए हैं, साबिक वजीर मादनियात का दावा। अब ये जो करोड़ों डॉलर के जखायर दरियाफ्त हुए हैं, तो ये तो करोड़ों डॉलर है ना, तो 2700 करोड़ तो वो एक टनल पे लगा देते हैं। अब कंपैरिजन भी हम कैसे करें, समझ में नहीं आता। वो बात वो स्टार्ट ही करते हैं हजारों करोड़ से। यहाँ पर कर्ज कर्ज मिलने की बात शुरू होती है, 1 करोड़ मिलने लगा है, 1 करोड़ डॉलर मिलने लगा है, यानी उनकी बात पहुंचती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो यहाँ से हम करोड़ों डॉलर से नहीं निकल पाते, और वो भी कर्ज की। देखिए फारेगा यार कि तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, तुम्हारे पास लेने देने को है क्या जो किसी को इतना खतरा बन चुके हो? आप तो अपनी एग्जिस्टेंस को खुद खतरा बन चुके हो। देखा जाए अपनी तबाही का बायस तो आप खुद हो, जिनके बच्चे ना पढ़े, 3 करोड़ बच्चा स्कूल ना जाए, 7 करोड़ भिखारी हो। किसी को जरूरत है तो सर जो पॉलिसी बनाते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, उनके बच्चे तो बाहर हैं, तो उन्हें क्या टेंशन है? जो यहाँ पे रहते हैं उनके बच्चे जो मर्जी करें, भीख मांगे, ऐसे ही बैठे रहे। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि भारत जो है वो अपनी तरफ कश्मीर में डेवलपमेंट करता जा रहा है। अभी उन्होंने टनल का भी जो है वो मोदी जी पहुंचे थे और वहां से भी उनकी रिपोर्टिंग हो रही है और सब कुछ हो रहा है। हम अपने बस कश्मीर कश्मीर का गाना गाते हैं, अपनी तरफ कश्मीर में जरा सा पैसा नहीं लगाते। मैंने आप कश्मीर में पैसे की बात करेंगे आरजू, मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह रखोगे जब दूसरी साइड पे दूध की नहरें चलेंगी? वहां पे जब माल ऑफ कश्मीर बनेगा, जहां हाईवेज बन रही हैं, ये टनल बन रही है, 4 मील की टनल बन रही है, पता नहीं $960 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जब वहां पे आसूदगी आएगी, सड़कें चलेंगी, ट्रेन जाएगी, माल ऑफ दुबई बनेगा, मेडिकल स्कूल बनेंगे, अपने कश्मीरियों को क्या बताओगे भाई? क्या बताओ, कैसे चुप कराओगे? है फार्मूला आपके पास? खैर कश्मीर का तो आप, कश्मीर तो एक इशू है ना, वो तो चलें, फिर पहाड़ी इलाका है। दूसरे पाकिस्तान की हालत क्या है, उनको क्या किस को क्या क्या बताओगे? और तीसरा जो मैं बताऊं, आपके एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त टीटीपी से है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट हासिल है। ऐसा ही। और फिर बलूचिस्तान है दूसरा सूबा। ये है तो मजाक है, लेकिन लोग, मैंने आपको बताया था शायद कि मीम किसी ने मुझे भेजी थी कि यार ये कायदे आजम साहब ने कैसा प्लाट ले लिया झगड़े वाला यार, सारी दुनिया ही इसके ऊपर क्लेम कर रही है। लेकिन आप कोशिश करें पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। जो भी कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान, जो भी कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रखता वो तरक्की नहीं कर सकता। और झगड़े, नफरतें, इनमें से निकला कभी कुछ भी नहीं निकलता। सो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। इस वक्त जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, उनके हालात भी ऐसे अनइलेक्टेड हैं और फैसले सारे डिक्टेटर्स वाले कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। उनके तो हालात गिने दिने चुने रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं अपने पीरियड के अंदर, और उसके बाद ये कि जो बाइडेन को मिलते रहे हैं, लेफ्टिस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। वो आएंगे तो डॉक्टर यूनुस साहब जो है उनको लाले पड़ जाएंगे। उनको भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। भारत से रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान से भी रिलेशनशिप ठीक करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एक सारे मिलकर इस रीजन में ग्रो करने की कोशिश करें। इकोनॉमी और तालीम के बगैर आपका गुजारा नहीं। दोस्तों 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस 2 लेन सुरंग में मुख्य संरचना के समांतर एक अतिरिक्त 7.5 मीटर चौड़ा आपातकालीन निकास मार्ग भी है। यह सुरंग गगनगिर और सोनमार्ग के बीच निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करती है और विशेष रूप से लद्दाख में गर्मियों में यात्रा के लिए लाभकारी है। दोस्तों यह 2 लेन सड़क सुरंग कश्मीर के गंदेरबल जिले में गगनगिर और सोनमार्ग के बीच पहाड़ी ग्लेशियर थजिबास ग्लेशियर के नीचे बनाई जा रही है, जिससे सोनमार्ग तक हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित होगा और यात्रियों को बढ़ावा मिलेगा।
इस परियोजना में पहुंच मार्ग पर एक तीसरी लेन बनाई गई है, जिससे धीमी गति से चलने वाले वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करके यातायात प्रबंधन को अनुकूलित किया जा सकेगा, जबकि तेज गति से चलने वाले यातायात को बिना किसी बाधा के गुजरने की अनुमति मिलेगी, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी और भारी या धीमी गति से चलने वाले वाहनों के कारण पहले होने वाली यातायात बाधाओं को रोका जा सकेगा। दोस्तों 2028 तक पूरा होने वाली जोजिला सुरंग के साथ यह परियोजना मार्ग की दूरी को 49 किलोमीटर से घटाकर 43 किलोमीटर कर देगी और वाहनों की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे कर देगी, जिससे श्रीनगर और लद्दाख के बीच निरंतर NH1 कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस बेहतर पहुंच से रक्षा रसद मजबूत होगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक संस्कृति विकास को बढ़ावा मिलेगा।